नमस्ते। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी द चेरी ट्री को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल सी लाइन से। एक दिन जब राकेश 6 साल का था, वो मसूरी के बाजार से चेरीज खाते हुए घर जा रहा था। देखा, बस एक इतने से मामूली से पल से हमारी पूरी कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम एक लड़के और एक बीज की कहानी देखेंगे, फिर उस नन्हे से पौधे को देखेंगे, उसकी जिंदा रहने की लड़ाई, फिर कैसे वो राकेश के साथ बड़ा होता है, उस पर आने वाले फूल और मेहमान, और आखिर में कुछ बनाने का एहसास कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के राकेश से। तो देखिए, यहाँ राइटर हमें राकेश के बारे में बता रहे हैं। वो अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहरी इलाके में रहता था। अब सवाल उठता है क्यों? इसलिए क्योंकि उसके मम्मी पापा आसपास के ही एक गांव में रहते थे, लेकिन वहां स्कूल नहीं था। और उनके पेरेंट्स बहुत कीन थे, मतलब बहुत चाहते थे कि राकेश स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे। चलिए इस सेक्शन से दो मुश्किल शब्दों के मतलब देख लेते हैं। पहला है आउटस्कर्ट्स। इसका मतलब है शहर का बाहरी इलाका, यानी सेंटर से थोड़ा दूर। और दूसरा है कीन, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा इच्छुक होना, किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होना। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये पूरी कहानी का दिल है। राकेश अपने बचपन की मासूमियत से पूछता है, दादा क्या चेरी के बीज लकी होते हैं? दादा कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो राकेश कहता है फिर तो मैं इसे संभाल के रखूंगा। और तभी दादाजी उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो कहते हैं कोई भी चीज रखे रखे लकी नहीं होती। अगर किस्मत चाहिए तो उस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बीज का सबसे अच्छा यूज क्या है? उसे जमीन में बो देना, उसे प्लांट इट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि किस्मत सिर्फ चीजें पास रखने से नहीं बनती, बल्कि उनसे कुछ करने से बनती है, एक्शन लेने से बनती है। और दादाजी की इसी एक सलाह से राकेश और उस चेरी के बीच का एक नया सफर शुरू हो जाता है। तो राकेश बीज बो देता है और फिर जैसा अक्सर बच्चे करते हैं, वो उसके बारे में भूल जाता है। लेकिन कुदरत नहीं भूलती। जरा इस मोमेंट को इमेजिन कीजिए। एक सुबह राकेश को गार्डन में एक छोटी सी टहनी, एक ट्विग दिखती है। वो सोचता है चलो इसे उठा लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो झुकता है, वो हैरान रह जाता है। ये तो जमीन में अच्छे से रूटेड है, इसकी तो जड़ें हैं। एक पल के लिए तो वो बस उसे देखता रहता है, और फिर एक्साइटमेंट में भागकर दादाजी को बुलाता है, दादा जल्दी आओ, देखो चेरी का पेड़ निकल आया। अब यहां राकेश का उस नन्हे पौधे के लिए प्यार देखिए। दादाजी कहते हैं इसे कभी कभी पानी दे दिया करना। पर राकेश तो राकेश है। वो इतने जोश में होता है कि पूरी बाल्टी पानी ले आता है। और फिर सबसे मजेदार बात, वो पौधे के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगा देता है, उसकी प्राइवेसी के लिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो उन दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बना रही हैं। इस हिस्से से भी दो नए शब्द सीख लेते हैं। पहला रूटेड, यानी जमीन में अच्छे से जमा हुआ, मजबूती से पकड़ा हुआ। और दूसरा है पिएड, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से, गौर से देखना। अभी तो पौधा थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था, लेकिन अब शुरू होती है उसकी असली परीक्षा, उसके जिंदा रहने की लड़ाई। और ये रही पहली आफत। एक बकरी गार्डन में घुस जाती है और उस बेचारे नन्हे पौधे की सारी पत्तियां खा जाती हैं। सोच के देखिए, अब उसके पास बस एक पतला सा तना और दो टहनियां बची थीं। और बात यही नहीं रुकी। एक और मुसीबत। एक औरत गार्डन में घास काट रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया, और बस एक झटके में उसकी दराती ने उस छोटे से पेड़ को दो टुकड़ों में काट दिया। राकेश तो ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी दादाजी आते हैं अपनी समझदारी के साथ। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, ये फिर से उग जाएगा। चेरी के पेड़ बहुत टफ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। यहां वो उसे सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी सिखा रहे हैं कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे राकेश भी बड़ा हो रहा है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक पैरेलल जर्नी चल रही है। जब राकेश 8 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का बनता है, तो पेड़ उसकी छाती तक आ जाता है, और जब तक वो 9 साल का होता है, पेड़ भी लगभग उसके जितना लंबा हो जाता है। अब पेड़ इतना बड़ा और मजबूत हो चुका है कि वो अपनी खूबसूरती से नए नए मेहमानों को अट्रैक्ट करने लगा है। और फिर वो जादुई पल आता है।
एक दिन राकेश और दादाजी पेड़ को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई मिरेकल, कोई चमत्कार कर दिया हो। एक टहनी पर एक छोटा सा हल्का गुलाबी फूल खिला था। इतनी मुश्किलों के बाद ये पहला फूल उनकी सारी मेहनत का इनाम था। और अब पेड़ अकेला नहीं था, वो एक घर बन चुका था। उसका पहला मेहमान बना एक हरा प्रेइंग मैंटिस। फिर एक कैटरपिलर आया और जल्द ही मधुमक्खियां, छोटी छोटी चिड़ियां, बुलबुल और स्कारलेट मिनीवेट्स जैसे खूबसूरत पंछी भी उस पर आने लगे। उस एक पेड़ ने पूरे गार्डन में नई जिंदगी भर दी थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे गहरे हिस्से पर, उसकी आखिरी और सबसे बड़ी सीख पर। यह तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। उनकी मेहनत का फल। राकेश और दादाजी दोनों उसी पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहे हैं जिसे उन्होंने इतने सालों पहले एक छोटे से बीज से उगाया था। कितना सुकून है इस पल में। यार, राकेश एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है, दादा, जंगल में तो इतने सारे पेड़ हैं, इस पेड़ में ऐसा क्या खास है, ये हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? और दादाजी का जवाब बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, क्योंकि इसे हमने खुद लगाया है, इसलिए ये खास है। और कहानी राकेश के इस आखिरी सवाल पर खत्म होती है। वो पेड़ को देखते हुए धीरे से कहता है, मैं सोचता हूं, क्या भगवान होने का एहसास ऐसा ही होता है? इसका मतलब यह है कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम सृजन करते हैं, चाहे वो एक पेड़ उगाना हो या कुछ और, तो हमें एक क्रिएटर, एक बनाने वाले जैसा महसूस होता है। और यही इस कहानी का सार है। कुछ बनाने की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है।